करती थी, शुरुआत की बात नहीं है, मैं 32 साल पहले की भाई की बात करता हूँ, बसते थे। आज मुझे जब कोई बहन दिखती है, 5 बार आबू में गया, अपनी धरले से जो सच्चाई है वो बात रखता हूँ कि जितनी पवित्रता राजयोग से जो चल रहे हैं इन बहन भाइयों में शायद ही किसी और में हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन आपके दादी प्रकाश मणि ने मुझे बंबई भी भेजा था भारत भूषण जी के साथ बुला करके मेरी बात हुई। भाई ब्रज मोहन जी के साथ मुझे दुख हुआ था जब शरीर छोड़ा, राष्ट्रपति जी के उसमें भी मुझे बुलावा आया था कि आप नाना उनका आऊंगा, और उनसे भी 3 बार मेरी बैठ करके बात हुई है आंखों के अंदर। आज उनका चेहरा, जैसे बहन जी ने कहा, चेहरा उनका सामने है कि कितने प्यार से वो स्वस्थ थे। जब मैं दूसरी तीसरी बार मिला तब भी उन्होंने बड़े प्यार से बात की, तटस्थता से। आज ये कृषि का जो कार्य इस मिशन ने छेड़ा है कि भारतीय कृषि दर्शन और संपूर्ण विकास गांव, करप्को के साथी बैठे हुए, डायरेक्टर बैठे हुए। एक समय ऐसा था कि करप्को के हमारे दोनों ही हरियाणा से मित्र थे जो चेयरमैन थे, चौधरी सुखबीर सिंह इफको के चेयरमैन थे ऑल इंडिया के, और चौधरी उदय भान जी पलवल वाले वो क्रिप्को के चेयरमैन थे। धर्मपाल जी डायरेक्टर उत्तर प्रदेश मेरे मामा के बेटे थे। राजनीतिक व्यक्ति और किसी से संगति, गांव का रहने वाला हूँ, खेती अब भी कराता हूँ, खुद भी कर देता हूँ, पानीपत में भी रहता हूँ। मगर प्रैक्टिकल जीवन वो समय था कि आप उस समय किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उस समय ये विभाग कि ज्यादा पैदावार कैसे धान की हो, ज्यादा पैदावार कैसे गेहूं की हो, ऊषा इंस्टीट्यूट करता था कि ज्यादा गेहूं कैसे निकले, उपज बढ़ाए, क्योंकि खाद्यान्न की कमी थी। आज उसी को प्राकृतिक खेती, यौगिक खेती, नेचुरल खेती, उसकी तरफ ले जाने के लिए आप भी सभी प्रयास कर रहे हैं। और यौगिक खेती का बीड़ा जो पवित्र भाई बहनों ने उठाया, उसमें राजयोग भी है, जीवन की दिशा भी है, आत्मा और परमात्मा का विषय है, और जो पवित्र वाइब्रेशन जाती है खेती में, पेड़ पौधे में, वो भी समय आप लोगों ने बैठाया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपको कि आप कितना श्रेष्ठ कार्य आप कर रहे हैं सर। जहां तक बाद में नंबर मिलता है किसी को, अगर ये मोहर लगा देते हैं और फिर सुनने के लिए भी फिर ये भी डर रहता है कोई बहन उसके आगे ना रख दे कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखें, क्योंकि बाद में भूख भी लग जाती है, लंच का समय भी हो जाता है। मगर जो सत्य है, आप बहुत बुद्धिमता से बहन जी ने चारों तरफ का विकास और चारी बात हमारी सरला बहन जी ने यहाँ पर कह दी, और भाई बहनों ने भी कही है, कुछ बाकी नहीं रहा हर विषय पर। मगर जहां तक बात है आज राजयोग को ये करना पड़ा, आज ये ब्रह्म कुमारी मिशन को, जब मैं छोटा था, 70 साल की उम्र है मेरे पिताजी, हमारे ताऊ जी, हम बैठकों में सोते थे जब घरों में नहीं कोई सोया करता था, जो ग्रामीण आते थे हमको पता है। सुबह जब उठते थे तो जमीन को चचकारते थे, चुचकारना बोलते थे, उठ करके ऐसे हाथ लगाते थे, जो सभी की बात थी। और शहरों में भी जो पुराने व्यक्ति थे ऐसे करते थे। जब बैलों की जोड़ी खेत में हल थे, ट्रैक्टर कम थे, और जब संटा लेकर के बैल को छेड़ते थे, ले राम का नाम, ये बोला करते थे, सभी बोलते थे, मजदूर, किसान, हाड़ी, सभी फसल काटते थे, ले भाई राम का नाम। गन्ना नहीं कोई चूसता था दिवाली से पहले कि पहले गोवर्धन पूजा कर ले राम का नाम। बीज बोते थे, मैंने बीज भी बोया है, 72 किलो जमीन है मेरी, पैतृक है, मैंने कोई खरीदी नहीं है, मगर बीज भी बोया है, आज भी बो लेता हूँ। सरसों का एक किलो बीज बो दूंगा, मगर बीज में फल भी नहीं रहेगी। कई बार विधायक रह गया, मंत्री भी रहा, बेटे भी वकील भी है, एडवोकेट जनरल भी और भी है, मगर गाय की धार निकालना सिखाता हूँ कि गाय की बात तो कर दूंगा, तुम धार निकालना जानते हो, मैं निकालता हूँ। ये जो बीड़ा उठाया है, मेरे मित्र बैठे हैं अमरनाथ गुप्ता, 7 फैक्ट्री हैं, 20 बार कह दिया कि मैं गाय रखता हूं,
मेरी गौशाला वो तो आर्य समाज के मैं प्रधान हूँ गाजीपुर में, दिल्ली के अंदर 1500 पशु हैं 3 नस्ल के। वहां जाओगे तो देखना, वहां पर खाद की फैक्ट्री भी लगवाई है, हमें वो किराया देती है। चीफ सेक्रेटरी रिटायर है दिल्ली के, हमने कहा लगाओ, हमें थोड़ा दे देना संस्था को। आप ये जैविक सिस्टम को करिए, वहां पर वो खाद तैयार करते हैं, हमने ज्यादा किराए की मांग के नहीं करी, अपनी फैक्ट्री लगाई है। अब मैं ज्यादा बात वो नहीं करूंगा कि भाई ये है, एक तो संगीत के द्वारा बहन जी जो आपके मिशन ने करा ना, मैं देख रहा था जब मैं 18 साल का था, शायद 9वीं 10वीं में, पता नहीं कितना ध्यान में, एक फिल्म लगी थी कैथल में। उस समय हम घर से चोरी होकर के, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए थे, मनोज कुमार की साइकिलों पर गए थे, और वो गीत मेरे अंदर याद आ रहा था जब ये नौजवान कर रहे थे कि मनोज कुमार जब हल बाता हुआ एक्टर और कहता मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, प्रेरणा मिलती थी। और मैं भाई निवेदन करना चाहता हूँ, देखो बड़े मेहनत करते हैं, खेती करने वाले कितने किसान बैठे हैं यहाँ, मैं तो करता हूँ भाई, सच में उठाना, बाबा के घर में दूध नहीं उठाना चाहिए, 8-9 हाथ है ना। फिर किसानों को समझाने के लिए तो किसानों को समझाना। मैं निवेदन करता हूँ, माफी करता हूँ इस मंच से, क्योंकि आप बहुत तपस्वी बहन भाई हैं, कि खाली किसानों के ऊपर क्यों बरसते रहे। हम भी तो कभी किसानों के बेटे हैं, बढ़िया और व्यापारी या कोई भी किसी उससे, वो जब रहते थे वो बुजुर्ग भी इसी तरह का जीवन जिया करते थे अपनी गौ माता को। मैंने अपने मित्र को कह लिया 6-7 फैक्ट्री है पानीपत में, एक प्लाट बाहर है, एक गाय लेने रोज वहां तक जाओगा, ये घुटने नहीं बदलवाने पड़ेंगे, मैं नहीं बदलवाऊंगा, कभी भी गाय का दूध पीता हूँ, एक ही दूध पीता हूँ, एक दूध, और एक ही घी खाते हैं घर में, एक दूध से ही सारा वो होता है। आप क्यों लालच करते हो? प्लाट की कीमत बढ़ेगी, अरे गौ ले लो और वहां से चाहे मोटरसाइकिल पे जाओ चाहे गाड़ी में जाओ, सुबह 1 घंटा लगा दो, कोई भी कर सकता है। नहीं करते हम। जहां तक बात है शुद्ध दूध मिलेगा, यहाँ तो शुद्ध डेयरी में भी नहीं मिलता। मैं यूरोप में अपने ग्रुप को लेकर के गया था, 32 व्यक्तियों का ग्रुप था। मैंने जगह जगह होगैंड से करे तो बस रुकवाई कि भाई ये किसी फार्म में गाय काऊ फार्म देखेंगे, मानकर नहीं कोई गाय, बेशक वो एक दूध नहीं है, बेशक वो जर्सी गाय है, उनको बांधते नहीं है, वो खुली है सारी, और उनका दूध पिया, ऐसा दूध पिया जो 50 साल पहले कभी खेत में चढ़ने वाली गायों का होता था। यहाँ तो दूध भी नकली है, क्या दूध, क्या फलाना, क्या कुछ, कहाँ इतना दूध है जितना हम ऊपर का स्ट्रेंथ देख करके दूध को पी लेते हैं। रखे अपने घर में नहीं रखते, 4-5 व्यक्ति मिलकर के। मैं अनुरोध करता हूँ कि एक गाय रख लो और वहां जाओ घूमने के लिए, एक बेचारा घास निकालने वाला रख लो, नहीं निकालने आती, या फिर सीख लो, ये गट्ठे मजबूत हो जाएंगे, कभी बड़े जोर से कभी दिखते नहीं आओगे, हाथ की कंपन नहीं होगी, सीख लेंगे, शरीर का प्लाट की कीमत बढ़ेगी। हम शहर में भी रख सकते हैं, आसपास नहीं रख पाते आज से वर्ष। खाली हम दूध की बात करें तो दूध की बात करें, दूसरे दूध हम जहर पी रहे हैं साथियों। खेती की जहां तक बात है, मैं निवेदन करूंगा बहन जी से, आप बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हो पूरे देश में और विदेश में, कि जहां जैसे पानीपत में मिशन है, गुड़गांव में मिशन है, कहीं भी 2 एकड़ जमीन 3 एकड़ जमीन ले ले, वहां पर देसी गेहूं बोले, पुराना गेहूं बोले, धान बुआ दे, अपने पे घूमने भी जाए, ठेके पे ले ले, मोल नहीं तो कितना अच्छा लगेगा, औरों को भी दिखेगा कि ये काम कर रहे हैं। अब आप साहब किसानों को हम भाषण दे रहे हैं, मैं भी दे रहे हूँ, किसान है कहाँ? वही बात है, सुबह उठे फिर हो गए, फिर उसमें चले गए, वही टेंशन, वही दुख, वही सुख, वही आनंद, जैसा आनंद वैसा मन। हम तो दूसरा कह रहे, राजयोग में भी ज्यादा समय लगेगा अगर पवित्र रंग का भोजन हम नहीं कर रहे। आप मेरे फार्म पे चलिए, अच्छा लगेगा। मेरे घर में मुसलाना गांव में सभी हल्के में जहां से मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ, 4 एकड़ तो बाग लगाया। अमरूद के समय अमरूद खाते हैं, माड़ी बिठा रखे थे वो रामदरी तुम्हारी, नींबू भी वैसा होता है। मेरे घर में
बाजार से ली हुई दूसरे गेहूं दी, इतना नहीं कम सेल करते हैं। 1 एकड़ लंबे वाला देसी गेहूं, कोई उसमें दूसरा खाद नहीं, गाय रखते हैं, गाय का गोबर उसमें डालते हैं। हम खुद जाते हैं, बेटा जाओ नहीं जाओ देखने, हम वो खाते हैं, आवाज से नहीं, बड़े लंबे से। धान जो लंबे वाली धान है, हमारे डॉक्टर साहब ज्यादा समझते हैं इस बात को, ये बोनी नहीं कि वो लंबी धान कभी स्प्रे तो नीम की खड़ी का कर दिया अपने घर में, वो रखते हैं, सब्जी भी उगाते हैं। प्रैक्टिकल बात हम करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो देखो दवाई तो खानी पड़ेगी, गोली तो खानी पड़ेगी, खा लो फिर क्या दिक्कत है। तो इसलिए मेरा निवेदन कि मैं और कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ, ना मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी कमिश्नर साइंटिस्ट बहुत होते हैं, उसमें सारी चीजों की बात है, मगर मेरा निवेदन है सिर्फ कि थोड़ा सा करें। कि मेरा दोस्त ही नहीं मानता, गहरा दोस्त है, बोला भाई साहब करो, 6 साल हो गए कहते हुए। जब बाबा की बात होती है वहां के बोले मुझे अच्छा लगता है, राखी बंधवाड़े भी जाते हैं, खुद सेंटर में भी जाते हैं, मगर बस ये सोचते हैं कि एक फैक्ट्री और लगा दें और गोटे बदलवाए, पता नहीं कितना पैसा दवाया, मेरे नहीं बदले, हम इकट्ठे पड़े हैं पहले से लेकर बदलवाने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, नहीं कर पाते। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये कि जीवन जीने का अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। औरों के लिए जरूरी नहीं कि हम खुद के जीवन की तरफ ध्यान दें और अपना खान पान की शुद्धि, और जो मिशन ने पिता श्री ब्रह्मा ने जो दिया वो आदरणीय है, किस तरह से इस शरीर को शुद्ध करने का खान पान किया है। सात्विकता जाएंगे, खान पान ठीक होगा तो जल्दी से उतावलापन भी नहीं आएगा, नहीं तो किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं, खान पान ऐसा बस सारा दिमाग पर है, करने में तो होते ही नहीं, कैसे होगा। इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं मैं करूंगा, सिर्फ ये 2-4 बातें थी कि प्रैक्टिकल जीवन हम जी लें, आनंद आता है, मजा आता है। हर किसी ने अगर देखना तो गाजीपुर में आपके तो नजदीक है, 37 जाते हैं कहीं वहाँ गाजीपुर दिल्ली में, वहाँ मेरी गाँव में देखना 1500 पशु है गिर नस्ल से। आप देखना, देख करके आपकी आंखों की तरफ देखेंगे, ये कहेंगे कि तुम भी एक रख लो। हालांकि वहाँ बेचते नहीं है, कोई नहीं है, ना कोई पर्चे काटते ना दान मांगते लोग। तो मैं पुणे फिर अपने साथियों का, भारत भूषण भाई का, अशोक जी का, तो यहाँ के और आपके प्रबंधकों का धन्यवाद करता हूँ। पवित्र भारत से मुझे बुलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।